अभी मैं आपको के मैप के बारे में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आती है लॉजिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या है, तो अब अगर डिफाइन करें तो लॉजिकल एक्सप्रेशन इन विच वी कैन एक्सप्रेस द बिहेवियर ऑफ ए लॉजिकल और डिजिटल सर्किट, ठीक है। एक एक्सप्रेशन है जिससे हम किसी डिजिटल सर्किट या लॉजिकल सर्किट का बिहेवियर एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? बाय यूजिंग ए नंबर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, बाय यूजिंग ए नंबर ऑफ वेरिएबल। जैसे कोई फंक्शन है, फंक्शन ए बी सी है ना, ए बी सी प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी, है ना, ये एक एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। अभी किसी लॉजिकल चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे थे, इसलिए लॉजिकल एक्सप्रेशन बोलते हैं, है ना। तो इस चीज़ को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फंक्शन ए बी सी को आप इस तरह भी लिख सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी का बार ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई ए बार प्लस बी बार प्लस सी ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट बंद ए बार प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन है, तो इस एक्सप्रेशन को बोलते हैं सोप फॉर्म। क्या बोलते हैं? सोप। सोप का मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट, है ना। ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट है और इनका सम। तो इसके इस तरह का जो एक्सप्रेशन होगा उसको बोलते हैं सोप, है ना। और दूसरा एक्सप्रेशन है, इसको बोलते हैं पोस। पोस मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम। ये सम है, ये भी सम है, ये भी सम है ना, इनका फिर प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट, ठीक है। ये मैंने मार्क इसलिए कर रखा, लिख के बताऊँ मैं आपको कि इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट है ये, इसका मतलब क्या है कि सम है। तो इस तरह का जो एक्सप्रेशन है उसको आप बोलोगे प्रोडक्ट ऑफ सम, है ना, प्रोडक्ट ऑफ सम, और इसको बोलेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट। इन द अबव एक्सप्रेशन वी हैव 3 वेरिएबल्स, है ना। एक्सप्रेशन में 3 वेरिएबल है, ए बी सी। एक्सप्रेशन नंबर 1, ये एक्सप्रेशन नंबर 1 है, क्या बोलोगे उसको? सम ऑफ प्रोडक्ट, है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट। किस लिए बोलेंगे वो मैं आपको बताया अभी, एस ओ पी, सम ऑफ प्रोडक्ट। वाइल द एक्सप्रेशन नंबर 2, ये जो एक्सप्रेशन नंबर 2 है, ये जो एक्सप्रेशन नंबर 2 है, इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट ऑफ सम। प्रोडक्ट ऑफ सम, ये सम है, इनका प्रोडक्ट है, तो इसको बोलेंगे पोस फॉर्म, ठीक है। तो 2 तरह के एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है। फिर है, मैं एक नीचे एग्जांपल देता हूँ ना, वी सी द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन है ए बी सी, है ना, ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस सी, है ना। कौन सा एक्सप्रेशन है? अगर मैं इसको लिखूं तो क्या है? ये सम ऑफ प्रोडक्ट है ना, सम है और यह प्रोडक्ट है, सो फॉर्म। द अबव एक्सप्रेशन इज ए 3 वेरिएबल फंक्शन, है ना, 3 वेरिएबल है, बट all the term in above expression do not have all the variables। ये जो टर्म्स हैं सारे, है ना, इसमें 2 वेरिएबल है, बी सी नहीं है, इसमें भी ए बी है, सी नहीं है, इसमें सी है, ए और बी नहीं है ना। आप एक्सप्रेशन देखो कौन सा फॉर्म है, सो फॉर्म है, लेकिन इसमें वेरिएबल मिसिंग है, ठीक है। तो सच एक्सप्रेशन आर नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में वो एक्सप्रेशन होगा जिसमें जितने वेरिएबल का वो एक्सप्रेशन, उसमें उस हर टर्म में उतने वेरिएबल्स होने चाहिए, ठीक है। सो टू सोल्व दिस एक्सप्रेशन, टू मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू ए स्टैंडर्ड सॉ फॉर्म, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन है ये स्टैंडर्ड सॉ फॉर्म नहीं है ना। तो इसको अगर आप मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल में कन्वर्ट करना चाहो, ठीक है, या अगर आप इसको के मैप का यूज़ करके आप इसको
आप कर के मैप का यूज़ करके आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो मुश्किल होगी सॉल्व करने में, ठीक है। तो इसलिए पहला चीज़ क्या है कि पहले आप इसको स्टैंडर्ड सोप में कन्वर्ट करो। आप किसमें? स्टैंडर्ड सोप में, ठीक है। तो तरीका क्या है? फॉलोइंग इज द वे ऑफ कन्वर्टिंग स्टैंडर्ड सोप फॉर्म, है ना। क्या तरीका है कि टर्म देखो आप, ये टर्म है, इसमें क्या नहीं है? सी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम करते क्या हैं कि जो टर्म नहीं है, इसमें सी नहीं है, तो सी प्लस उसका बार, है ना, ये टर्म होगी। अगर आप इस टर्म को ब्रेक करके लिखो तो इसका मतलब क्या होता है? 1 होता है, सी प्लस सी बार, है ना। ये बूलियन अलजेब्रा में लिखा हुआ है सी प्लस सी बार ए प्लस ए बार। अगर ए एक वेरिएबल है और उसका कॉम्प्लीमेंट है तो दोनों को अगर आप जोड़ोगे या ओरिंग करोगे तो उसकी आउटपुट क्या आएगी? 1 आएगी, है ना। तो अगर इस टर्म को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 से मल्टीप्लाई करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे या उसको सी प्लस या सी प्लस सी बार, क्योंकि इसके पास सी प्लस, इसके पास सी नहीं है तो सी प्लस सी बार, इसके पास भी सी नहीं है तो सी प्लस सी बार से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और ये जो टर्म है इसके पास क्या नहीं है? इसके पास ए भी नहीं है और बी भी नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे मैं आपको बताता हूँ। ये एक्सप्रेशन लिख दिया, सी नहीं था, सी प्लस सी बार से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी सी प्लस सी बार से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें ए प्लस ए बार से मल्टीप्लाई किया, बी प्लस बी बार से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इस टर्म में बी और सी, ए और बी दोनों नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करना है फिर? इस टर्म से इसको मल्टीप्लाई करना है, इस टर्म से इसको मल्टीप्लाई करना है। ए बार बी सी आ गया, ए बार बी सी बार आ गया, प्लस इससे सी से मल्टीप्लाई करना ही आ गया, इसको फिर सी बार से मल्टीप्लाई करना है। इसमें है तो मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस, करना कुछ नहीं है। अब सी ए लिखूँगा तो अजीब सा लगेगा, तो एक सिस्टमेटिक वे में लिखेंगे तो ए सी हो गया, ए सी हो गया, ये सी ए बार हो गया, तो मैंने ए बार सी लिख दिया, ठीक है। इसको यूँ कहीं छोड़ दिया। अगली लाइन में ये यूँ कहीं लिख दिया, यूँ कहीं लिख दिया, यूँ कहीं यूँ, यूँ कहीं यूँ। इस टर्म से बी से मल्टीप्लाई किया तो ए बी सी आ गया, इस टर्म से बी बार से मल्टीप्लाई किया तो ए बी बार और सी आ गया, है ना। मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया है। इस टर्म से बी से मल्टीप्लाई किया तो ए बार बी सी आ गया, ए बार बी बार सी आ गया, ए, है ना, बी बार सी आ गया। अब इसमें जो जो टर्म रिपीट हो रही हैं, राइट द टर्म वंस विच आर रिपीट इटसेल्फ। जो जो टर्म रिपीट हो रही हैं अपने आप में, एक बार, दो बार, तीन बार जो रिपीट हो उनको एक बार ही लिखना है। जैसे ये टर्म है, यहाँ पे है ये टर्म और यहाँ पे टर्म है, तो एक बार लिख दिया मैंने इस टर्म को। ये टर्म रिपीट नहीं हो रही थी, ये यूँ लिख दी। ये टर्म यहाँ पे भी है, ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसको एक बार लिख दिया। बाकी ये बच गया, ये बच गया, ठीक है। तो अब ये जो एक्सप्रेशन आपने देखा और ये एक्सप्रेशन है ना, फ़र्क है दोनों में। इसमें सी गायब था, इसमें भी सी गायब था, इसमें ए और बी गायब था। लेकिन अब देखो, तीन टर्म है, तीनों टर्म है, तीन टर्म है, तीनों टर्म, ठीक है। द above expression is called standard SOAP form because each term in the above expression contain all the three variable, ठीक है, which were present in the expression number 3। ऊपर जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा हुआ 3 नंबर में, इसमें तीनों वेरिएबल नहीं थे ना। द ईच टर्म इन स्टैंडर्ड SOAP फॉर्म इज कॉल्ड मीन टर्म। 2 नंबर में क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। मीन टर्म किसको बोलते हैं? रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल m, ठीक है। इसका हम कन्वर्ट क्यों करते हैं वो मैंने 2 मिनट पहले बताया था। द यूज ऑफ कन्वर्टिंग द सोप टू ए स्टैंडर्ड सोप फॉर्म इज दैट नाउ इट इज़ ईजी टू पोस्ट दिस एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन है इन के मैप, आप इसको के मैप में पेस्ट कर सकते हो या डाल सकते हो ये वैल्यूज उस के मैप के अंदर, टू फर्दर यूज टू डिज़ाइन सर्किट, है ना। तो इस तरह कोई सर्किट डिज़ाइन कर सकते हो जो
इस तरह का एक्सप्रेशन होगा, उसका वर्किंग टाइप इस तरह का होगा, उसकी आउटपुट इस तरह की होगी। ठीक है, टू डिज़ाइन सर्किट आफ्टर सॉल्विंग द के मैप। ठीक है, हम इसको भी फीड कर सकते थे, पोस्ट कर सकते थे के मैप में, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको जब तक के मैप अच्छे से नहीं आ जाता तब तक आप उसको नहीं कर सकते हो। कर सकते हैं, लेकिन जो तरीका है स्टार्टिंग में सीखने का तरीका यही है कि आप उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर जो टर्म्स आएंगे उनको के मैप में फीड करो। ठीक है, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा के मैप को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो वी कैन इवन पोस्ट द एग्ज़ाम में कोई भी जैसे वाइवा में पूछ ले कि क्या आप इसको नहीं पोस्ट कर सकते। हाँ, पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो जब तक जिसको के मैप अच्छे से नहीं आता वो पोस्ट नहीं कर सकता। लेकिन ये आसान तरीका है, इससे आप उसको आसानी से पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जितना मैंने आपको बताया एक्सप्रेशन के बारे में बताया, उसके दो टाइप हैं, है ना, सोप और पोस्ट। स्टैंडर्ड सोप फॉर्म बताई, और स्टैंडर्ड सोप फॉर्म की हर एक टर्म जो एक्सप्रेशन में आती है उसको बोलते हैं मेन टर्म। ठीक है।